तारीख 26 मई 2024 और वार रविवार। आज का पॉडकास्ट एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर आज भी बात करने में एक झिझक सी रहती है। मासिक धर्म। जी हाँ, महिलाओं के मासिक धर्म और सैनिटरी पैड को लेकर बात करना अभी भी झिझक भरा है। लेकिन आज पॉडकास्ट में हमारे श्रोताओं से मुखातिब होने के लिए ऑडियो लाइन पर है देवगढ़ राजसमंद से भावना पालीवाल। आपको पैड वुमन के नाम से जाना जाता है। बेहद स्वागत भावना जी आपका। जी, धन्यवाद सर। जी। भावना जी, मासिक धर्म, सैनिटरी पैड, सच कहें तो आज भी इसे खुलकर बात करना एक झिझक भरा सा रहता है और आपने इसी विषय पर पूरी एक यात्रा शुरू कर दी। तो ये सब कैसे संभव हुआ आपके लिए और क्यों अ, ये सोच आप में आई पहली बात? जी, वैसे तो मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ जी, और मेरे पिताजी जो थे वो खेती करते थे। जी, तो मैं किसान परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ। तो मेरे माता-पिता ने भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है। हम 5 भाई-बहन हैं। जी, तो उसके बावजूद भी उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और समाज में जिस लिंग भेदभाव के चलते महिलाओं और बच्चियों को जिन असमानताओं का सामना करना पड़ता है, जी, ये चीजें मैं शुरू से कहीं ना कहीं अनुभव करती आ रही थी, महसूस करती आ रही थी। जी, और जो बात पीरियड्स की चल रही है, तो एक बार मैं स्कूल में गई थी, एक जी, मासिक तब मैं बाल विवाह की कार्यशाला के लिए गई थी। तो वहां पर एक बच्ची, जब मेरी कार्यशाला खत्म हुई तो एक बच्ची दौड़कर मेरे पास आई और वो काफी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, रोए, मतलब उसको देख लीजिए रोना ही आ रहा था। वो जी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस बच्ची को आखिर हुआ क्या। मेरा काफी पूछने के बाद भी वो बच्ची बोल नहीं पा रही थी। और जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि उसका फर्स्ट पहली बार पीरियड आया था और वो ब्लड देखकर डर गई। जी, ये चीज, इस चीज को जब मैंने महसूस किया कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती, बच्चियों को इनसे दूर रखा जाता है। जी, और जब उनके फर्स्ट बार पीरियड आता है तो वो इस ब्लड को देखकर डर जाती है कि हम, मेरे साथ क्या हुआ है। जी, और ये चीजें मैंने खुद अपने साथ भी महसूस की हैं, क्योंकि स्कूल समय में जब मेरा पहली बार पीरियड आया था जी, तो पूरी क्लासरूम के सामने मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, हर जगह एक दायरा, एक रूल सा बना दिया गया कि जैसे मुझे कोई श्राप लग गया हो। जी, लेकिन उस वक्त मैं डर गई थी कि आखिर मुझे हुआ क्या ऐसा। जी, लेकिन मुझे, मेरे मन में था कि मैं इसे बदल कर रहूंगी। जी, और जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि ये मेरी ही नहीं, जी, लाखों लड़कियों की, हजारों लड़कियों की कहानी है। और जी, तब से मैंने निर्णय निर्णय लिया कि मैं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जरूर काम करूंगी। और मेरा जो मेन जो मोटो है, जो मेरा मुख्य जिसे मैंने सबसे प्रायोरिटी दी है, वो है सैनिटरी पैड और मासिक धर्म को लिया है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। क्योंकि आज भी हमारे समाज में बेटियों को लेकर इन चीजों पे बात नहीं की जाती है, काफी चीजें छुपाई जाती हैं। जी। तो ये चीज मैंने खुद के साथ भी फील की है और काफी घटनाएं भी मेरे सामने आई हैं। तो मैं उसी से मोटिवेट हुई हूँ इस चीज को लेकर। लेकिन जब शुरुआत में ये चूँकि आप बीती है और आप बीती को आप जग बीती बनाना चाह रही थी कि जहाँ जग पे ये बीत रही है, ख़ास तौर पे महिला वर्ग में, तो मैं वहाँ पर जाकर कुछ काम करूँगी। तो वो जब पहला कदम आपका उठा, जी। तो पहली आपकी जो परीक्षा रही होगी, वो तो परिवार से ही शुरू हो गई होगी कि तुम क्या करने जा रही हो? ये कोई सोशली यूँ जाकर थोड़ी काम करना होता है। पहला तो शायद कहीं-कहीं परिवार में हुआ? जी, जी, जी। जैसे कि ये मैंने शुरू से सोच रखा था, तो जब मेरी शादी हुई, जी, तो शादी से पहले तो इतना ना तो मेरी सोच थी, मुझे पता था कि मैं ये करूँगी, जी, लेकिन वो जो एक राह थी वो नहीं मिल पा रही थी। और जी, उसके बाद जब मैंने शादी के बाद अपने परिवार वालों से ये बात रखी जी, कि मेरे ये सपने हैं और मैं इस विषय पर काम करना चाहती हूँ, महिलाओं को, बच्चियों को लेकर जी, जागरूकता के लिए मैं कार्य करना चाहती हूँ। तो मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और वहीं से मेरी ये यात्रा शुरू हुई है। जी, और ये एक बाल विवाह की कार्यशाला जब मैं लेती थी, शुरू में मैंने बाल विवाह से ही शुरू किया। जी, उसके बाद जब ये घटना पीरियड्स की मेरे सामने आई तो मुझे मेरी बात भी याद आ गई और मुझे लगा कि बाल विवाह के साथ-साथ मुझे पहले मासिक धर्म को लेकर कार्य करना है और इसके प्रति जागरूकता लानी है, क्योंकि जब तक बच्चे-बच्चियाँ इस चीज़ को लेकर खुलकर बात नहीं करेंगे, जी, तब तक आप एक बच्ची का उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकते हैं। जी। तो इस विषय को लेकर मेरा तभी से मेरी इसकी शुरुआत हुई थी सर। थोड़ा-सा संक्षिप्त में ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी यात्रा है, आपने शुरुआत कर दी। पहली बार जब आप सैनिटरी पैड को लेकर कहीं पर आप गई होंगी या आज आप जिस तरह से जा रही हैं, तो ये जी, पूरा किस तरह से एक पूरा आप हमें थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताइए कि किस तरह से आपका ये कैम्पेन चल रहा है? जी, जी।
जैसे अभी तक मैं कई गाँव में, कई स्कूलों में, जिले के आसपास की पंचायतों में भी मैं जाकर महिलाओं को, बच्चियों को और यहाँ तक कि पुरुष वर्ग को भी इसके प्रति जागरूकता के लिए कार्यशालाएं लेती हूँ, जिसका नाम मैंने पीरियड पाठशाला रखा है। जी। और इस पाठशाला के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से मैंने अभी तक 1 लाख से अधिक सैनिटरी पैड महिलाओं को वितरित किए हैं और 400 से अधिक कार्यशालाएं मैंने की हैं। और साथ ही में रेड डॉट अभियान, हैप्पी टू ब्लीड, मेरी लाडो और स्त्री स्वाभिमान, ऐसे कई अभियान चलाकर मैंने मासिक धर्म को लेकर जागरूकता के लिए कार्य कर रही हूँ। और मेरा जहाँ तक मानना है कि जब मैंने ये शुरुआत की थी तो काफी ताने भी मेरे सामने आए थे जी। और काफी कुछ सुनने को मिला था, लेकिन मेरी सोच हमेशा से यही रही है कि मुझे जो सही लगता है वो मैं करती हूँ। जो बच्चियों के लिए, हमारे समाज के लिए जो परिवर्तन की आवश्यकता है, जी। उसके लिए शर्म की, किसी झिझक की जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं ना कि कौन करेगा शुरुआत, इसका इंतजार मत कीजिए, आपकी एक कोशिश हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। जी। मैंने यही सोचकर अपने काम की शुरुआत की थी। जी। और आज काफी लोग, आज जब मैंने शुरुआत की तो मैं अकेली थी, लेकिन आज मेरे साथ 150 महिलाओं का ग्रुप है। जी। और उसके बाद मैंने एक संगठन भी बनाया है, जी। जो आज मैं अकेली काम करती थी, जो आज के दिन मेरे साथ 150 महिलाएं मेरे कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। तो ये ये जो मेरा सारा सबसे बड़ा सैनिटरी अचीवमेंट पैड है। और आप जब सारा वितरित करती हैं तो ये सब, इसका किस तरह से, इसका व्यय कैसे उठता होगा आर्थिक जी तौर पर? जी, मैं अपनी जो इनकम होती है, मंथली इनकम, जी। मैं कॉमन सर्विस सेंटर से भी जुड़ी हुई हूँ और मेरा जैसे मैं काम करती हूँ तो उससे जो मेरी इनकम होती है जी। वो मैं इसमें अपने सोशल वर्क में लगाती हूँ। तो इसमें कोई सरकारी मदद आपने कभी लेने की कोशिश की, या सरकार या वहाँ का स्थानीय प्रशासन कभी आगे आया कि हम आपको इसमें मदद करें? जी, हेल्थ डिपार्टमेंट से कभी-कभी मुझे हेल्प मिल जाती है। और जैसे महिलाओं का ग्रुप है तो किसी का बर्थडे होता है, किसी का कुछ होता है तो स्पेशली अगर कोई अपनी स्वेच्छा से अगर कुछ करना चाहता है तो उसका वेलकम हम करते हैं और वो हमारी मदद कर देता है। तो और बाकी आपकी मैं भावना अपने जी, ये पूरी मुहिम पे हम उस पे और आगे बात करेंगे कि इस मुहिम को बहुत सा सराहा गया, जी आपको कई मंचों पर सम्मानित भी किया गया। एक आध सम्मान का जिक्र भी कर लें, फिर आगे बात करते हैं। किस तरह का सम्मान अब तक आपका हुआ है? जी, मुझे सेंट्रल जो हमारे पूर्व मंत्री थे, जी। रविशंकर प्रसाद जी, जी। उनसे मुझे एक डिजिटल मोबाइल वैन मिली है। जब मैं पीरियड्स को लेकर कार्य कर रही थी तो मैं गांव-गांव में पेड़ को लेकर इस तरह से बसों में जाती थी। मुझे कोई साधन नहीं मिलता था क्योंकि आपको पता है गाँव जी। में जी। बसें आपको कंटिन्यू नहीं मिलती है, दिन की 1-2 ऐसे जाती हैं। तो मैं इधर-उधर से हेल्प लेके लोगों से और मैं जाती थी। तो जी। जब मैंने ये इस पे ट्वीट किया था कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो मुझे आगे से कॉल आया कि जी। आपको एक गाड़ी आएगी जो आपके लिए है, आप जो काम करना चाहती हैं, जी। चाहे आप बच्चियों की डिजिटल साक्षरता को लेकर कार्य करना चाहती हैं, आप पीरियड्स को लेकर काम करना चाहती हैं, तो आप ये वेन अपने इस काम में उपयोग लीजिएगा। और वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। वो जी। मुझे रविशंकर प्रसाद जी के माध्यम से मिला था। वो वैन आज अ, भी आपके साथ गाँव में घूमती है? जी, बिल्कुल। जी। एक और जानना चाहूँगा कि आपकी ये पूरी मुहिम, आपकी जो पूरी यात्रा है, ये देवगढ़ और राजसमंद इसके आसपास ही हैं या इसका फैलाव भी हुआ है? जी, बिल्कुल, देखा जाए तो राजसमंद जिला ही नहीं, जी। जैसे उदयपुर में है और आसपास जैसे ये भीलवाड़ा साइड है, काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हैं और वो भी मेरे मतलब ऐसे जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। जी। तो वो मेरे ही ग्रुप से, जो महिला ग्रुप हैं, वहीं से जुड़े हुए हैं। तो जी। जिले से ही नहीं, आसपास के कुछ जिलों से भी मेरे से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जी। तो वो भी इस विषय पर कार्य कर रही हैं। शहरों की बात नहीं, हम दूर-दराज़ गाँव की बात करेंगे तो ये जो आपकी सैनिटरी पैड यात्रा आपने शुरुआत की और आज जब आप जा रही हैं, तो किस तरह की अब अवेयरनेस आ गई है? गाँव के अगर मेडिकल शॉप पर क्या गाँव की महिलाएँ अब जाकर वो सैनिटरी पैड खुद ले लेती हैं? जी, जी, बिल्कुल। ये बदलाव मैंने खुद महसूस भी किया है, जी। क्योंकि आज जब जब मैं महिलाओं को पेड़ देती थी और उनके साथ खुलकर एक सेल्फी लेने के लिए जब मैं कोशिश करती थी, तो उन्हें शर्म लगती थी। जी। लेकिन ये बदलाव मुझे कब नज़र आया, जब ये कोविड के समय जब सारे बाज़ार बंद थे जी। और सरकार का भी था कि जैसे खाने-पीने की व्यवस्था तो की जा रही थी, लेकिन मासिक धर्म को लेकर
किसी का ध्यान नहीं गया कि महिलाओं को पीरियड्स भी चलते हैं तो शॉप बंद है तो वो कहाँ से लाएगी। जी। तो मुझे इस विषय पे कार्य करते हुए कम से कम 14 साल हो गए हैं। जी। तो उस कोविड के समय जब मेरा ध्यान आया कि बच्चियां महिलाएं इस चीज को लेकर अपनी व्यवस्था कैसे करेगी, तो मैंने अपना नंबर वायरल किया जी। और मैंने ये मैसेज भी ड्रॉप किया कि किसी को भी सैनिटरी पैड की जरूरत हो तो मुझे कॉल करे, मैं आप तक पहुंचा दूंगी। जी। तो उस वक्त मुझे इतने सारे कॉल आए थे गांव से, देवगढ़ के अंदर से। तो मुझे उस चीज का अनुभव हुआ कि महिलाओं में जागरूकता हुई है और पेड यूज करने लगी है। उस जी। वक्त मैंने महिलाओं को डोर टू डोर जाकर सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए थे। तो और ये चीज ये मुझे तब देखने को मिली थी। और ये पैड वुमेन का नाम आपको कब से मिल गया? कब से सुनने लगी आप ये नाम कि आपको भावना पालीवाल को पैड वुमेन के नाम से भी जाना जाने लगा है? जी, मेरी इन कार्यशालाओं के माध्यम से ही, जैसे मैं जाती थी तो आप किस पे काम करते हैं, तो मैं मासिक धर्म को लेकर काम, तो वैसे मैं और भी हैं, जैसे मेरा महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता और जी। पर्यावरण, मैं इन चारों सब्जेक्ट पे काम कर रही हूँ। पर मेरा खास जो ध्यान है वो पीरियड्स को लेकर रहता है। जी। और जब मैं महिलाओं को पैड वितरित करने जाती हूँ तो वो मुझे एज ए पैड वुमेन के नाम से ही बुलाती हैं कि वो जी। भावना पालीवाल पैड वुमेन। कौन? वो पेड पे काम कर, पेड के लिए, मासिक धर्म के लिए कार्य कर रही है जो। तो जी। वहीं से मुझे उन महिलाओं से ही ये नाम मिला है। तो ये जो पैड वुमन से लेकर पीरियड पाठशाला तक का जो आपका पूरा सफ़र है, अभी ये सफ़र में अगला मुकाम किस तरह का रहेगा? आप और किस तरफ इस तरफ बढ़नी चाहेंगी? क्या लगता है कि इसमें और कितनी जागरूकता की अभी ज़रूरत है, जिसमें इस पुरुष प्रधान समाज में इस पर ख़ास तौर पर इस मासिक धर्म पर लेकर एक खुलकर चर्चाएँ हों? क्या स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में, वहाँ पर भी इस तरह की वर्कशॉप करना चाहेंगी आप? जी, बिल्कुल। मेरा ये रहता है कि मैं सिर्फ गाँव में नहीं गई हूँ, चौपालों में भी नहीं गई, मतलब मैं गई हूँ और साथ में मैं स्कूलों में भी गई हूँ। जी। क्योंकि मुझे लगता है कि हम नई पीढ़ी जो आ रही है उन्हें जागरूक करेंगे तो ज्यादा इसका बेनिफिट होगा कि वो आने वाली जो उनकी जनरेशन है उनको वो पहले से ही इस चीज को लेकर जी। सही जानकारी देगी। जो जी। इंफॉर्मेशन बच्चियों को मिलनी चाहिए वो जी। देगी। तो मेरा यही रहता है कि मैं स्कूलों में जाकर भी बच्चियों को देती हूँ कि आने वाला जो समय है जी। उस समय में वो पहले से ही इस चीज को अच्छे से समझे, इसके प्रति जो भी लोगों की अछूत भावना है या फिर जो भी भ्रांतियां हैं उन्हें जी। वह नहीं माने और उन्हें सही समझे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जी। मैं ये चीजें मेरी स्कूल से ही चली आ रही हैं, जो जी। स्कूल में भी जाकर करती हूँ, महिलाओं को भी करती हूँ। क्योंकि जब मतलब मेरा मतलब ये था कि मैं जितना क्षेत्र कवर करने ही चाहती हूँ कि जी। भाई मैं इतना कवर कर सकती हूँ लोगों तक, यहाँ तक कि पुरुष वर्ग को जाकर भी मैं ये जानकारी देती हूँ। और जी। रही सरकार की बात, तो जरूर ये चीजें होनी चाहिए। जी। और इसका एक चाहे तो एक 5th 6th 7th से लेकर इन जी। चीजों को स्कूलों में ही बता देना चाहिए। एज ए फीमेल टीचर्स हो, जो भी इसकी पीटीआई हो मैडम, उनसे बच्चियों को जानकारी दे देनी चाहिए। जी। और बाकी तो एक अपने जैसे पंचायत स्तर पर एक सेवा केंद्र महिलाओं के लिए हो, जहाँ महिलाओं की जो भी परेशानी हो जी। वो वहां पर जाकर वहां शेयर कर सके और वहां से उन्हें एक सही राह मिल सके कि बच्चियों को क्या करना है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, चाहे महिला की हो चाहे बच्चियों की हो। तो वहां से उन्हें सही जानकारी मिल सके कि उन्हें किस दिशा में जाना है। जी। तो मेरा भावना जी, ये सरकार से है। जी। हमारी पॉडकास्ट में महानगर से लेकर शहर तक, कस्बे से लेकर ढानी तक जो लोग हैं वो इस पॉडकास्ट को सुनते हैं। जी। जाते जाते आप एक खास संदेश कि मासिक धर्म को लेकर कुछ जी। खास सावधानियां क्या बरती जानी चाहिए, अगर कोई हमारी जो महिला श्रोता आपको सुन रही होंगी तो उन जी। तक आपका एक मैसेज पहुंच जाए। आपकी पीरियड पाठशाला हो सकता है दूर दराज गांव ढानी तक जाने में भी वक्त लग जाए, लेकिन इस पॉडकास्ट के जरिए आप अपनी ओर से कोई संदेश देना चाहती हैं, सावधानी देना चाहती हैं, तो वो जरूर बता दें ताकि हमारी महिला श्रोता इसको सुने और वो उनके लिए उपयोगी हो जाए। जी। मैं महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि पीरियड्स को जो अछूत समझता है या फिर उसको लेकर जो भी लोगों के अंदर जो अंधविश्वास है,
वो हर महिला को इस चीज को सही से समझना चाहिए कि क्या जी गलत है, क्या सही है, और यही चीज आगे तक ले जानी चाहिए। जी क्योंकि जो प्रकृति की देन है, जो ईश्वर ने हमें दिया है, वो कभी अछूत नहीं हो सकता। और जो लोग इसको अछूत मानते हैं और जिसकी और महिलाओं को, बच्चियों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं देते हैं कि उनको पीरियड्स के दौरान किस तरह से रहना चाहिए, किस चीजों का जी, रख हम यही रखाव चाह उनको रहे हैं करना भावना जी, चाहते हैं। आप इस जी अपने मैसेज के ज़रिए क्या जी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो आप बता दें ताकि वो उनकी कहीं न कहीं उनके लिए उपयोगी हो जाए। जी जैसे कोई भी इश्यू आ रहा है आप पीरियड्स को लेकर, या फिर 11 से 12 साल की बच्ची हैं, तो आप उन्हें पहले ही इस चीज के बारे में थोड़ा सा बता दें। बच्चा बच्ची तेरे साथ ऐसा कुछ हो, कभी भी तेरे को कभी भी ब्लड दिखे तो मेरे पास आना, ऐसा नॉर्मल है, सबके साथ होता है, डरना मत। ये चीजें हमें 11 से 12 साल की बच्चियों को पहले ही बता देनी चाहिए, जी, ताकि वो उन दिनों का रख रखाव तरीके से, एक सही तरीके से कर सके। और सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, क्योंकि गंदे कपड़ों से कितनी खतरनाक बीमारियां होती हैं। और पीरियड्स के दौरान अगर आपका पेट में पेन होना, या अलग तरीके से कोई आपका मूड चेंज होना, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है और ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, घर पे ही गोलियां न लें। और साथ ही जो अंधविश्वास है उसको अपने अपने से दूर रखें, और सही से अपने पीरियड्स का रख रखाव करें। और जो लोग पीरियड्स को अछूत मानते हैं, उनके लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी जी, इस संदेश के माध्यम से, कि मैं महिलाओं को भी कहना चाहूंगी और पुरुष वर्ग को भी कहना चाहूंगी कि जी, 25 दिन मेरे हाथों से खाके उन 5 दिनों में मुझ पे सवाल उठाए जाते हैं। 25 दिन मेरे हाथों से खाके उन 5 दिनों में मुझ पे सवाल उठाए जाते हैं। मकान को घर बनाया मैंने जिसमें भगवान बिठाए जाते हैं, मगर उन 5 दिनों में मुझ पे सवाल उठाए जाते हैं। कसूर सिर्फ इतना है कि जन्म देती हूँ, जी। कसूर सिर्फ इतना है कि जन्म देती हूँ, मगर फिर भी अगर आई एम ऑन माई पीरियड्स, तो दीपावली हो या होली, सब मेरे बगैर मनाए जाते हैं, सब मेरे बगैर मनाए जाते हैं। उन 5 दिनों में मुझ पे सवाल उठाए जाते हैं। निश्चित तौर जी पे ये 5 दिनों में जो जी इस आदि दुनिया पर जो सवाल उठ रहा है, उसमें जी कहीं न कहीं आपका ये मिशन, आपका जो ये पीरियड पाठशाला और आपकी सैनिटरी पैड यात्रा है, वो कहीं न कहीं ज़रूर एक जागरूकता को पैदा करेगी। हम सैल्यूट करते हैं कि आपने गाँव से निकल कर एक पीरियड पाठशाला और सैनिटरी यात्रा का जो सफ़र किया है, हम जी चाहते हैं कि वो सिर्फ़ देवगढ़, राजसमंद, उदयपुर और तमाम उस मेवाड़ क्षेत्र से आगे फैलें, राजस्थान में एक पूरा जहाँ तक आपकी ये यात्रा जाए, जग घर-घर इसकी जागरूकता आए। हमारी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया भावना जी। जी, धन्यवाद सर। जी।